गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको कैसे अरेंज किया जाए। भाई एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी तो उनको कैसे कैसे अरेंज करना है, इसके बारे में हमने बहुत सारे लॉस पढ़े। कौन कौन से? लोदरमेयर का पढ़ा, डॉब्राइनर का पढ़ा, न्यूलैंड का पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मेंडलीव का पढ़ा। मेंडलीव ने जो बताई थी, मेंडलीव का जो था, मेंडलीव ने एक टेबल फॉर्म तो बता दी थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहेंगे, वर्टिकल जो लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप कहेंगे, कितने कितने होंगे, ये सारी चीजें बता दी थी। और उसने हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसने एक टेबल बना दी थी। तो वो टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, आप देखेंगे, ठीक है। और उसने जो एक लॉ दिया था, तो आप ऑन टेबल नंबर बुक में देखिएगा 3.1, उसमें उसने एक टेबल बना के एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया लगभग, इससे क्या हुआ, इसकी मेरिट क्या हुई? इसकी मेरिट ये हुई कि इसने एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया, एलिमेंट्स को अरेंज करने से एक सिस्टमैटिक फॉर्म आ गया कि भाई कौन से ग्रुप्स, लेकिन ठीक है। तो लेकिन उस टाइम तक क्या था कि इसकी जो मेंडलीव की मेरिट क्या थी, मेंडलीव की टेबल की मेरिट क्या थी कि एक तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे दिया था इसने कि एलिमेंट्स को हमें कैसे रखना है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वाज गिवन बाय, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरी बात ये थी कि इसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे उस टाइम तक स्कैंडियम, गैलियम, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी इसने जगह डिसाइड कर दी थी कि यदि इस तरीके का एलिमेंट कोई आएगा तो उसको हमें कहाँ जगह देनी है। यानी इसने पहले से ही प्रपोज कर दिया था कि यदि ये वाला एलिमेंट आएगा तो इसको हमें इस जगह पर रखना है, इस तरीके से, है ना। और इसने क्या किया था, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस गलत थे, उनको करेक्ट करा था इसमें कुछ एटॉमिक मासेस को, ठीक है, एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था। तो ये तो इसकी मेरिट्स थी, ठीक। लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या थी जिसके कारण हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा? डीमेरिट्स ये थी, सबसे पहली बात कि एक तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाया। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से मिल रही थी, कुछ 7 से मिल रही थी, तो इसको कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है कि 7 में रखना है, वो नहीं बता पाया। दूसरी बात, ये आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बता पाया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। एटॉमिक मासेस या वी कैन से मास नंबर्स आर डिफरेंट बट मास नंबर आर डिफरेंट, यही बताया था ना। आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट होगा मतलब मास डिफरेंट हो। और हमने मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स लगाए थे वो किस ऑर्डर में लगाए थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लगाए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में, ठीक है। तो जिनके मास नंबर अलग अलग है, एक ही एलिमेंट है, आइसोटोप क्या है? एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट को कहाँ रखें, उसका मास नंबर अलग अलग है, फर्स्ट में रखें कि सेकंड में रखें, तो ये प्रॉब्लम थी, इस चीज को नहीं समझा पाया था। तीसरी बात क्या थी कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इसने, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स जो थे उसको इसने किस में रख दिया? डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। तो इस चीज का, क्योंकि जब प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही जगह रखना चाहिए, बट उसको अलग अलग जगह क्यों रख दिया, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको उसने सेम ग्रुप में रख दिया, इस चीज को भी नहीं समझा पाया, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या चीज थी? फिफ्थ ये थी कि कुछ जैसे इसने जो लॉ दिया था वो तो ये था कि जो पीरियोडिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन इसने कहीं पर ऐसा था कि एटॉमिक मासेस कैसे होने चाहिए, एटॉमिक मासेस का ऑर्डर कैसे होना चाहिए था, इधर से इधर बढ़ना चाहिए था। लेकिन बहुत से केसेस में क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसा होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन बहुत बार ऐसा था कि यहाँ ऐसे था,
राइट हैंड साइड पर कम है, लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा है। मतलब जो एलिमेंट आगे आ रहा है हाई एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर एटॉमिक मासेस, हाई एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर high atomic mass elements are, we can say, preceded then low atomic mass। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको तो पहले रख लिया और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पीछे रख लिया। तो इसमें ये जो चीजें थी इन सबका इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने टेबल दी, जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आज के टाइम में हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है मोज़ले। मोज़ले ने क्या कहा? मोज़ले ने एलिमेंट्स को किस हिसाब से, मोज़ले, ठीक है। क्या साइंटिस्ट का नाम था? हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले, ठीक है। हेनरी मोज़ले जो था, हेनरी मोज़ले, ठीक है। हेनरी मोज़ले ने क्या कहा कि इसने एक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये रूल दिया था जिसको हम, है ना, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये, और इसके हिसाब से उसने जो टेबल बनाया, ठीक है, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्लियर? उसने एक टेबल बनाई, ठीक। अब उसने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म की उसमें उसने ये बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए के हिसाब से बताया था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने भी सेम वही किया, मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल को ही यूज किया उसने, ठीक है। तो इसने क्या किया? 7 तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई जिन्हें उसने क्या कहा? पीरियड कहा। 18 वर्टिकल कॉलम बनाए जिसे उसने ग्रुप कहा, ठीक है। ये मैंने आपको कल बता दिया था, क्लियर। अब जो 7 पीरियड्स थे कैसे कैसे थे देखिए, फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स्थ पीरियड और फिर 7th पीरियड। इस तरीके से इसने पीरियड्स बनाए। फर्स्ट जो था वो शॉर्टेस्ट था। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए? 2 ही एलिमेंट आए, जिसे उसने क्या कहा? 2 एलिमेंट्स आए फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में हम पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले में कितने आए? 8 एलिमेंट्स आए। कहां से? लिथियम से लेकर नियॉन तक, लिथियम टू नियॉन। इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये शॉर्टेस्ट था, ये उससे बड़ा था, ठीक है। फिर थर्ड पीरियड में क्या आया? थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके आर्गन तक आए, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आए, ठीक है। फिर फोर्थ में कहां से कहां तक आए? फोर्थ में पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक आए, क्रिप्टन। अब आपको क्योंकि एलिमेंट्स के नाम भी याद नहीं है इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फोर्थ पीरियड में कहां से कहां तक आए? पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक आए, ठीक है। यहां पर 18 एलिमेंट्स आए। कितने एलिमेंट्स आए? 18 एलिमेंट्स आए। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक। ये 1 2 3 ये क्या है? पीरियड्स के बारे में बता रही हूं मैं। कितने पीरियड? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड का मतलब n की वैल्यू 1 पर, मतलब 2, n इसके लिए 3, इसके लिए 4। अब आ गया n = 5। 5 के लिए क्या था? फिफ्थ पीरियड में कहां से कहां तक आए? फिफ्थ पीरियड में आए रुबिडियम से लेकर जीनॉन तक। अब आपको क्योंकि नाम भी आते नहीं है
इसलिए इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। रुबिडियम से लेकर जीनॉन तक एलिमेंट्स आए, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या था, इसमें 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अभी आप इसको इतना ही समझें, ठीक है। रुबिडियम में कितने एलिमेंट्स आए, रुबिडियम में भी इतने ही एलिमेंट्स आए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। 5th पीरियड में भी 18 आए, ठीक है। और 6th में कितने एलिमेंट्स आए, 6th एलिमेंट्स जो है, 6th जो आपका आता है उसमें अब आप देखो 6th एलिमेंट जो आपका आया, 5th में भी आपके 18 ही आए, 6th में आपके आए 32 एलिमेंट्स, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ ये, इसमें 32 एलिमेंट्स आए, ये हुआ सीजियम से लेकर कहां तक, रेडॉन तक, सीजियम से लेकर रेडॉन तक। अब मैं पूरा टेबल बना के बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ। और 7th जो था वो क्या था, वो इनकम्प्लीट था। 7th ग्रुप कैसा था, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब उसमें मतलब मेंडेलिव तक ये इनकम्प्लीट था, बट उसके बाद 7th पीरियड में आपके फ्रांसिसियम से लेकर ओजी तक एलिमेंट्स आ गए, फ्रांसिसियम से लेकर ओजी तक आ गए। तो इस तरीके से n=6, n=7 ऐसे ये पीरियड्स हो गए, समझ में आ रहा है। तो अब हम, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि ये पीरियड्स है। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टेबल को पूरी को प्रॉपर बनाएंगे और उसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे।